मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्यारे भाइयों, आइए एक और बार हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के वचन देखने से पहले आइए हम लोग अपने सिर को झुकाए, आँख बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास अपने सिर को झुकाए। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको और हमें अपने जानकारी में और भी आगे बढ़ाए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, स्तुति और महिमा हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, हालेलुया, आपको नाम को तारीफ करते हैं। प्रभु, आज के जो भी हम लोग वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, वचन समझेंगे, परमेश्वर इन सारे बातों के ऊपर पवित्र आत्मा आपका प्रकाश होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद स्वामी, अभी तक संभाला हमारे सभी भाइयों को, लोगों को आगे भी मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, आज का विषय हम लिए हैं अनुग्रह के सिंहासन के पास। ये विषय पर हम लोग लगभग 8 या 10 मिनट तक हम लोग परमेश्वर के वचन में बना रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, ताकि जो वचन के आधार पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन, कृपया वचन की नोट करें, उसे याद करें और अपने जीवन में आशीष पाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है, मेरे वचन को पालन करता है, मेरे वचन पर चलता है, वही मेरा भाई और मेरी बहन है। इसलिए आप और हम ना केवल वचन सुनना है, परंतु उसे नोट करना है, उसे याद करना है, उसे पालन करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहें। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप कभी भी भरमाए नहीं जाएंगे, आप कभी भी किसी के द्वारा गलत सिद्धांत पर जा नहीं पाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़, प्रकाश और प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु चंगाई से बढ़कर वचन के लिए शिक्षाएं को दिया। इसलिए हम भी उसी कार्य को करते हैं। तो अनुग्रह के सिंहासन के पास इब्रानियों 4 अध्याय उसका 16 वचन जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, ताकि आवश्यकता के समय हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर से दया हो। हाँ, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास, परमेश्वर के सिंहासन यानी जिस स्थान पर परमेश्वर है, उसी स्थान पर परमेश्वर की आशीष आती है। जहाँ पर परमेश्वर, वहीं पर आज़ादी आती है। जहाँ पर परमेश्वर, वहीं पर स्वतंत्रता होती है। जहाँ पर परमेश्वर, वहीं पर पवित्रता होती है। जहाँ पर परमेश्वर, वहीं पर आशीष एवं चंगाई होती है, और वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। इसलिए आपके घर में परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन होना जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन का अर्थ ये है, परमेश्वर का जहाँ पर हम लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर बड़े बड़े कार्य को करता है। परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन का मतलब परमेश्वर का राज्य वहाँ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर है, परमेश्वर की महिमा वहाँ पर है, और परमेश्वर वहाँ पर है। तो इसलिए आपके जीवन के लिए हम 5 पॉइंट बताने वाले हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के सिंहासन बहुत होना जरूरी है। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आप होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहली बात है जो है, आपका जीवन, आपका जो जीवन है, इस जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का यदि जीवन है, तो जरूर आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और सिंहासन और उसकी उपस्थिति को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 और 28 में प्रभु यीशु लोगों को स्वागत करते हुए कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोग, पाप से दबे हुए लोग, श्राप में रहने वाले लोग, चिंता में रहने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मानव जाति को यहाँ पर अपने राज्य में अभिवादन करता है, स्वागत करता है।
जो प्रभु के पास आता है, प्रभु उसके जीवन को चमकाता है। परमेश्वर उसके जीवन को हाई लेवल में रखता है। परमेश्वर उसके जीवन को स्टैंडर्ड उच्च स्तर में रखता है। जब आप प्रभु के राज्य में आते हैं तब प्रभु यीशु ने एक और बात को याद दिलाते हुए कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन में प्रभु यीशु क्या कहें, आइए हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। चोर किसी और ने और कार्य के लिए नहीं, परंतु वो मनुष्य को चोरी करने, मनुष्य को घात करने और मनुष्य को लूटने, मनुष्य को नष्ट करने आता है। परंतु मैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, तुम अपने जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो ये रहा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का मतलब। आपके जीवन में परमेश्वर का बहुतायत का आशीष, बहुतायत का जीवन, एक प्रेम भरा जीवन, आशीष से भरपूर जीवन को मिलता है। आइए दूसरी बात हम बताते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आने वाले व्यक्तियों के लिए परमेश्वर देता है, वह अनुग्रह। व्यक्ति जब अपने जीवन में जीवन जीता है, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बरसाता है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह परमेश्वर देता है। इसका वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 वचन, हमने उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। सबसे बड़ा अनुग्रह आप ये हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर आपको त्यागना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको गले लगाकर इस संसार में रखना चाहता है, आपके सिर को ऊपर हाथ रखकर परमेश्वर रखने के लिए चाहता है। यदि आप उसके अनुग्रह को प्राप्त करें प्रार्थना में बैठकर। तो आइए हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। वह आपके जीवन में देने वाला जो तीसरा बातें हैं, परमेश्वर अपनी शांति आपको देता है। यूहन्ना 16 और 33 में प्रभु यीशु कहते हैं कि देख, जैसे संसार शांति देता मैं वैसा नहीं, परंतु मेरा शांति स्वर्ग का शांति है, मेरा शांति पवित्र शांति है, और मेरा शांति आनंद एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, परंतु वो पूरा पूरा जीवन भर के लिए है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का शांति आपके जीवन में आएगा, आप दुख में सुख में हर समय आपका चेहरा पर मुस्कुराहट होगा, आप हर समय उसके शांति को महसूस करेंगे। चौथी बात, जो परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं उनके लिए परमेश्वर सब कुछ प्रदान करता है। इब्रानियों के पुस्तक 4 उसका 13 वचन में लिखा है, दुनिया की कोई वस्तु परमेश्वर के आँख से छिपा हुआ नहीं है। जिस वस्तु से आपको काम है, पैसा से काम है, कपड़ा से काम है, आपको घर चाहिए, आपको पढ़ाई चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, जिस वस्तु से काम है वो सभी बात परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर का आपके अंदर है। यदि परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर के सिंहासन आपके जीवन में, प्रार्थना का जीवन, तो आपके लिए परमेश्वर वही काम करेगा जो आपको उस समय जरूरत बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम 5वें पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। परमेश्वर अनंत जीवन आपके अंदर डाल चुका है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अनंत जीवन तक के लिए कार्य करते रहता है। प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:2 और 3 वचन में कहता है, मैं पिता के पास जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने। जब इस धरती पर आऊँगा तो पिता के पास फिर तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। तो दोस्तों, प्रभु यीशु, जो हम परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर आपको जीवन देता है। पहला। दूसरा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। तीसरा, परमेश्वर आपको अपनी अपरंपार शांति देता है। चौथा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है जो आपको चाहिए। पांचवा, परमेश्वर आपको अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ देता है यीशु के नाम से। तो दोस्तों, आप परमेश्वर के वचन में बना रहें, परमेश्वर के सिंहासन के पास रहें, उसका अनुग्रह पाए। आप हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना में याद करते रहेंगे। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस सभी वचन सुने जाने और समझने जाने पर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।